शिव सिंह योगी निर्दोष का नमस्कार। साथियों, सभी को प्रणाम, वंदन, नमस्कार। क्योंकि आजकल तो डॉक्टर्स ने भी और विशेषज्ञों ने कह दिया है कि व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना है, 2 गज दूरी बनाए रखना है। भले ही ये वायरस के भय के कारण हुआ हो, और इसे जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, विदेशी लोग भी इसको मान रहे हैं कि हमें दूर से ही नमस्कार करना है। नमस्कार भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न है। नमस्कार अर्थात नमन, वंदन, प्रणाम। भारतीय संस्कृति में नमस्कार का अपना एक अलग ही स्थान और महत्व है। जिस प्रकार से पश्चिम की संस्कृति में हेंडशेक, हाथ मिलाना किया था, वैसे ही भारतीय संस्कृति में 2 हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करने का हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारा रिवाज है। नमस्कार के अलग अलग भाव और अर्थ हैं। नमस्कार एक श्रेष्ठ संस्कार है। जब तुम किसी बुजुर्ग, माता पिता, संत, ज्ञानी, महापुरुष के समक्ष हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते और तुम्हारा अहंकार, जब मस्तक झुकाकर किसी को प्रणाम वंदन करते हैं तो तुम्हारा अहंकार मिट जाता है और अंतःकरण जो है वो निर्मल हो जाता है। तुम्हारा जो आडंबर है वो मिट जाता है। तुम सरल और सात्विक हो जाते हो। साथ ही साथ नमस्कार द्वारा योग मुद्रा भी हो जाती है। तुम दोनों हाथ जोड़कर उंगलियों को ललाट पर लाते हो, आंखें अर्ध निम्लित रहती हैं, दोनों हाथ जुड़े रहते हैं, हृदय पर रहते हैं। यह मुद्रा तुम्हारे विचारों, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे विचारों पर, संयम पर, वृत्तियों पर अंकुश और अभिमान पर नियंत्रण लाती है। तुम अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के विश्वास के आश्रय पर छोड़ देते हो, विश्वास पाते भी हो। नमस्कार की मुद्रा के द्वारा एकाग्रता या एकाकारता, तदाकारता का अनुभव होता है। सब जो आपके अंदर जो द्वंद्व है, जो भ्रम है, वो मिट जाता है। विनयी पुरुष सभी को प्रिय होता है। तो इससे क्या होता है, विनयता झलकती है। जब आप किसी को प्रणाम वंदन करते हो तो उससे विनय झलकती है, विनयता झलकेगी। बंधन तो बंधन के समान शीतल होता है। बंधन द्वारा दोनों व्यक्ति को शांति, सुख, संतोष प्राप्त होता है। वायु से भी पतले और हल्के होने पर शिष्टता के सम्मुख पहुंच जाता है। और यह अनुभव मानो नमस्कार की मुद्रा के द्वारा सिद्ध होता है। अब नमस्कार द्वारा अपना अहम किसी योग के सामने झुक जाता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हुआ, कोई महान व्यक्ति हुआ और उसके सामने आपने वंदन किया, नमस्कार किया, तो एक प्रकार से आपने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया। किसी बड़े व्यक्ति का आदर किया, शरणागत हो गए, उसके समर्पण भाव दे दिया उसके सामने, आप समर्पित हो जाते हैं। और सभी धर्मों में नमस्कार को स्वीकार किया जाता है। ख्रिस्ती लोग जब छाती हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं, जैसे कोई हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं ना, तो आपका अहंकार, बौद्ध भी मस्तक झुकते थे, जैन धर्म में भी मस्तक नवाकर वंदन की जाती है। परंतु अपने वैदिक धर्म नमस्कार करने की यह पद्धति अति उत्तम। दोनों हाथ जोड़ने का एक संकुल बन जाता है, जैसे जीवन शक्ति, तेजो बलय का क्षय रोकने वाला एक चक्र बन जाता है। इस प्रकार प्रणाम विशेष लाभकारी होता है। जबकि एक दूसरे के परस्पर जब हाथ मिलाएंगे तो उससे वायरस की संभावना रहेगी, उसके संक्रमण फैलने की संभावना रहेगी। इसलिए आप नमस्कार को, महत्व को समझें और हमेशा ही जब किसी से कोई व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, आप इस समय तो कम से कम जब तक वायरस है, दूर से ही प्रणाम नमस्कार करें। और उस प्रणाम नमस्कार करके अपने विकारों को तो दूर करें ही, साथ में अपने अहंकार को भी दूर करें और किसी सभ्य व्यक्ति का उदाहरण पेश करें और सभी का आदर करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।